ओके, देखिए मैम, आपको इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जब आप मुझे कहते हैं कि नहीं मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जब आप बात करते हैं तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ होता है? नहीं, 3 अलग अलग चीजें होती है। पहला होता है सेविंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है इंश्योरेंस। क्या इन तीनों चीजों का प्लानिंग हो चुका है पर्याप्त? और किस आधार पर हुआ कि जितना होना चाहिए उतना हुआ कि नहीं हुआ? तो यह कैसे डिसाइड हुआ कि कितना होना चाहिए? तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। मैं आपको मेरी डेफिनेशंस बता रहा हूं, हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है। सेविंग का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आप शुरू करते हैं उस समय टर्म भी फिक्स होता है और रिटर्न भी फिक्स होता है। जैसे एफडी होती है, आप जब एफडी लेने जाते हैं तो फिक्स है कि 3 साल का एफडी करना है या 5 साल का एफडी करना है या 80 दिन का एफडी करना है। और रिटर्न भी फिक्स होता है, बैंक बोल देगा कि अगर 3 साल का करना है तो इतना % ब्याज मिलेगा आपको। सो एट द टाइम ऑफ एंट्री टर्म भी फिक्स है, रिटर्न भी फिक्स है, उसे सेविंग कहते हैं। और जिस अलग अलग नीड होती है जिसके लिए सेविंग की जरूरत होती है, तो क्या वो नीड आइडेंटिफाई आपने कर ली है और क्या उतने का सेविंग कर लिया है? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, निवेश की जरूरत किस चीज के लिए पड़ रही है? तो अलग अलग नीड होती है जिनके लिए निवेश की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आप शुरुआत करते हैं टर्म भी फिक्स नहीं होता है, रिटर्न भी फिक्स नहीं होता है। जैसे शेयर मार्केट, आप कभी भी एंटर हो सकते हैं, कभी भी एग्जिट हो सकते हैं, कितना भी रिटर्न मिल सकता है, 4 गुना भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो कुछ ऐसी नीड होती है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट सही सॉल्यूशन होता है। तो क्या वो कौन सी नीड आइडेंटिफाई कर ली है, कितने अमाउंट की, और क्या उतना पर्याप्त आपने प्लानिंग कर लिया है? और तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं? एट द टाइम ऑफ एंट्री मैक्सिमम टर्म फिक्स होता है, मिनिमम रिटर्न फिक्स होता है ना। जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है, आप एक पॉलिसी लेते हैं तो 30 साल का टर्म है, यानी 31वें साल आप उसको नहीं एक्सटेंड कर सकते, वो 30 साल फिक्स है। और रिटर्न कितना मिलेगा? वो मिनिमम रिटर्न गारंटेड होता है, सम एश्योर्ड। अब हो सकता है कि आपने पूरा टर्म सर्वाइव कर गए, तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, तो 30 साल का टर्म फिक्स है, मैच्योरिटी बेनिफिट कितना होगा वो उस समय पता चलेगा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सपोज डेथ हो गई तो भी मिनिमम सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, भले ही नेक्स्ट 24 घंटे में डेथ हो गई हो। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग नीड के लिए है। वो क्या आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और क्या उसके आधार पर प्लानिंग हो चुकी है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की? ये जानना बहुत जरूरी है, तब आप कह सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुका है। तो अब जो आपने किया है वो सही है या नहीं है, उसको डबल क्रॉस चेक करना है। तो आप अपने एडवाइजर को कॉल करिए अभी, और अगर ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ है तो भी आप अपने एडवाइजर को कॉल करिए अभी और उससे समझिए कि ये सब किस तरह से किया जाता है। कॉल करिए अपने एडवाइजर को। ऑल द बेस्ट।